मून मुझे शेर अच्छा लग रहा है। सुने सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि ये जो तालिश भाई हैं, थोड़े से बेसिक्स उनको पता होना चाहिए डायरेक्शन के। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं व्यूवर हूँ, रेगुलर व्यूवर हूँ पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से, 30 सालों से। अब ना एक कंटिन्यूएशन होती है चीज़ों को लेके ना, जो जिस पे हम पहले एपिसोड से रो रहे हैं। अब आपने ये जो एपिसोड थी, हमने 11वीं और 12वीं देखी है शायद, 9वीं या 10वीं जितनी भी देखी है, उनमें जो फर्स्ट एपिसोड थी वो ना एक रैंडम सीन से शुरू हो जाती है। और वो रैंडम सीन क्या है कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, वजाहत एंड नबील का कैरेक्टर का मुझे अब नाम याद नहीं है, कि जी आप दुनिया को फेस करें, दुनिया से बाहर निकलें। अच्छा, हमने ख़त्म किया था कि शेर का एक्सीडेंट हो गया और शेर मरीज पड़ा हुआ है और वहाँ पे सारा कुछ। अब उस सारे सिलसिले के बाद एकदम से आपको ये सीन, मैंने कहा ये मैं कौन सी एपिसोड देख रहा हूँ, मैं हजम नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से आप वो बातें कर रहे हैं जो कि दूसरी तीसरी एपिसोड में आनी चाहिए थी। ठीक है, कि तो वो भाई कह रहा है कि अब दुनिया को फेस करो। अब इस सारे वाकये को, जो फजर की शादी टूटी है, वो फजर की शादी भी टूटी, ठीक है, वो लंदन भी गए, लंदन से वापस भी आ गए, फिर बीच में इनकी छोटी बेटी की शादी भी हुई, छोटी बेटी के रिश्ते देखने वाले भी आए, फजर लाहौर भी गई, लाहौर जाके असाइलम में भी उसने वो किया, मेडिकल कर रही है सारा। मतलब 6 महीने का आप टाइम दे के गुजर गया है, और अभी वो कह रहा है उसका भाई कि अब लोगों को फेस करें और बाहर निकलें। नहीं, अभी तो वो ये कह रहा है ना कि आप जो अब तो शहर में आ गए ना ये लोग, तो ये कहना चाह रहा है कि उस स्टार्ट यहाँ से किया कि भी मेरे फाइनेंसेस नहीं पूरे हो रहे, मतलब बड़ा। और ऐसा होता है कि जब आप अपना बिजनेस किसी को सौंप, आपने तो नहीं ना उस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, वो तो यही वाला पॉइंट था कि भाई अब इतना टाइम हो गया है तो हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। वो ये अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं कैसे वापस जाऊं, मैं कैसे लोगों को सामना करूं। तो अब तुम्हें आदत हो जानी चाहिए फेस करने की, ठीक है, नहीं होता। अच्छा था, चलो नहीं होता फेस। हाँ, नहीं होता ना, इट्स डिफिकल्ट। आप बताए क्या, आप नाम ही, आप चाहते हो कि वो नाम ही जिंदगियों से डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है, होता नहीं है, ठीक है, लोगों की नजरें खा जाती, ठीक है, लेकिन ये बहुत रैंडम सीन था। एपिसोड के बीच में डाल देते, कहीं एपिसोड के बीच ओपन नहीं करना चाहिए था एपिसोड के बीच में चाहिए था, क्योंकि उस पूरे सीन, उस एक सीन के अलावा मुझे आप बता दें कि आपने उस घर के अफराद का कौन सा सीन दिखाया है। इन 2 एपिसोड में सिर्फ इसी घर, शेर के घर की स्टोरी हमने देखी है। हालांकि आपने पिछली एपिसोड सारी फोकस यहाँ पे की थी, आपने अर्जुमंद को भी ना दिखाया। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो फिर तो आप अगर इस सीन के बगैर भी 2 एपिसोड चला जाते तो कोई इशू नहीं था। फिर हम शेर की फैमिली को देखते रहते हैं, हम कहते हैं कि, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर को ये कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट जो करने हैं ना, हमने सीन को कॉपी पेस्ट ही करना है ना, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में कॉपी पेस्ट करें, ताकि हमें पेस्ट नहीं, बस जोड़ें आपस में, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा चलो, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से करें कि हमें थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में लगे, हमें लगे कि हम एक सीन को, एक चीज के बाद सीन को देख रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा इशू हुआ, बाकी तो ठीक है, आप लाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा तो है। मुझे कुछ चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बाय द वे कुछ चीजें टिपिकल ज़ंजीर में बहुत बुरी लग रही हैं। हाँ, जो अस्पताल में जो उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि टीका ला देते ना ला दे, छोड़ दो ना, वो तो बेवकूफियां हमारे राइटर करते रहते हैं। हाँ, वो तो अच्छा, इधर अलाउ है, ज़ंजीर को क्यों अलाउ है, जो अंबर फातिमा को नहीं, तो इसको क्यों अलाउ है? तुम क्यों गगरी पैर के नाचने लग गए हो? तुमने जो अभी पिछले डायन में डांस किया है इतना ऊंचा ऊंचा। अच्छा सुने तो सही, इधर भी आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बेवा को कोई हक नहीं है रंगीन कपड़े पहनने का, तुम सफेद कपड़े पहन के बैठोगी, कांटे भी उतार दो, हार भी उतार दो, अंगूठी भी उतार दो। हार देखा था वो कितना चीप जी, घटिया। ये जो अब बनना शुरू हुए ये वो वाला था, शाहजमान का नहीं दूंगी लॉकेट। भाई तुम इतनी जमींदारा है, बिजनेस है, और तुम ये 20 रुपए वाला लॉकेट पहनती हो। 250 प्लीज, ऑनलाइन मिल जाते हैं। आई डोंट नो कि व्हाई दिस आपा एड्स दीज सीन्स, मुझे नहीं, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई जंजीबील आपा लव्स दिस टाइप ऑफ कल्चर, जो कि ऑब्वियसली हम पीछे से लेके आए हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सती वाला कॉन्सेप्ट और वो सारी चीजें। आप क्यों बार मासेस देखती हैं आपका ड्रामा मासेस देखती हैं, शेर हर बंदा देख रहा है, और मेरी फैमिली लव्स दिस ड्रामा, ठीक है। मेरी फैमिली कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा, तुम क्यों इस ड्रामे की बुराई भी अगर करते हो तो तुम क्यों करते हो इस ड्रामे की बुराई। पीपल लव दिस ड्रामा, पाकिस्तान में हर बंदा शेर देख रहा है, और अब ये क्यों मैसेजेस दे रहे हैं लोगों को कि बेवा को जीने का कोई हक नहीं है, के बारे में बात कर रहे हैं ना, एड्रेस कर रही हैं। हाँ। तो उसके वो कब आएगा? वो तो आगे अब वो उठेगी ना, पढ़ी लिखी, ये पढ़ी
कहीं से पढ़ी लिखी भी एक पढ़ी लिखी है, एक जाहिल है ना, मतलब वो कहीं से लगती भी नहीं है। पढ़ी नहीं, जाहिल इज अ वेरी बैड वर्ड, अनपढ़। वो पढ़ी लिखी कहीं से लगती भी नहीं है, सॉरी टू से। मुझे भी नहीं और कहीं से वो नहीं लगता कि वो बिजनेस संभाल सकती है, वो तो घर ना संभाल सकी सारी जिंदगी। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट इज आई डोंट लाइक दिस। और अगर आपने इसको किया है तो फिर आप उसको सस्टेन करें। अगले ही सीन में उसने जो है वो काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अगले ही सीन में उसने जो है वो चूहे कलर के, माउस कलर के कपड़े पहने हुए थे। मेरे ना एक थोड़ी सी मेरी भी एक वो रही, हाँ। मैंने एक चीज और नोट करी, वो ये था कि उस वक्त फोतकी का पहला दिन था। हाँ। जब वो उठ के गई शेर के लिए, हाँ, क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना आपके 48 आवर्स बहुत जरूरी है। तो अगर आप उन 48 आवर्स के साथ मैच करें तो फिर तो फोतकी का पहला दिन था ना, तो वो जा रही थी, उसने कहा था सब उतार के जाओ, कहाँ जा रही हो? ओह माय गॉड, तो वो तो बेवा हो गई, तो वो उधर क्यों नहीं बैठी? इद्दत क्यों नहीं बैठी? इद्दत भी है, वो आप लिखा गए इद्दत को। हमारे ड्रामों में क्यों ऐसे करते हैं यार? ये तो मैंने अभी सोचा। इनको इद्दत पे बैठना चाहिए था, उनके साथ नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी था, रादर देन के कपड़े वाइट करें। और वो मतलब अगर आप वो वाला भी स्टीरियोटाइप तोड़ना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इद्दत इज आल्सो, मैंने सुना है माफ हो सकती है, मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद, और वो कोई बीमारी हो और कुछ ऐसा, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें आप इद्दत जो है किस तरह से जा सकती हैं आप, और वो सारा कुछ। तो आप वो वाला ऐसे चाटा खोल लिया है, तो ये वाली बात क्यों नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं डिस्कस हो रही? ये तो दोनों बेवा है और एक्टिव बेवा है। हाँ, एक्टिव है, इनकी तो इज्जत बनती है। एक्टिव बेवा मतलब अभी से हुई है ना, तो इनकी नहीं मैं कुछ समझा नहीं पा रहा। मतलब ये बेवा है, सिंपल सी बात है कि इन पे बनती है इज्जत जो है बनाना, ठीक है, उसको वो करना नहीं दिखाते हमारे ड्रामों में, ठीक है, That's very bad. पी जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत गलत हो गया। और हमारे देसी हाउस होल्ड में आपको पता है कितना ज्यादा इसका सख्ती से पाबंदी करते हैं। उस चीज में मैं कह रहा हूँ कि उस चीज में पाबंदी दिखाना ज्यादा जरूरी थी, रादर देन व्हाइट कपड़े पहनना और जेवर उतारो और ये उतारो टाइप। वो तो बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैं 90s की फिल्म देख रहा हूँ और उसमें कोई हीरोइन बेवा हो गई है, उसकी चूड़ियां तुड़वा रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली टाइप, ठीक है, वो चल रहा था 100 दिन सास के टाइप। ये मुझे बड़ा बुरा लगा, ये सोच लें, थोड़ा सा समझ लिया करें। ठीक है, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम है। अगला सीन आई, दानिश की एक्टिंग नो यार, दानिश के कैरेक्टर से मुझे एक एम्पैथी फील हुई, मुझे शेर ज़मान से एम्पैथी फील हुई जिस तरह से वो हो रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शेर ज़मान की एक्टिंग से मुझे एम्पैथी आई नहीं, क्रिंज ही आया, गुस्सा आया कि क्यों। एंड इट्स टिपिकल वो एनिमल वाला थोड़ा, हाँ वही है, वही वो जो दाढ़ी बढ़ाना और बाल बड़े, इट्स वेरी एनिमल यस इट इज, क्योंकि उसमें भी जो है वो बाल बाद में बड़े करता है ना, जब ये वो हो जाता है ऐसे। इन्होंने कितना टाइम गुजार दिया? 6 महीने गुजार दिए, साल गुजार दिया है? आई थिंक हाँ, इतना ही गुजार दिया। 6 महीने भी चलो गुजार दिए हैं अगर आपने, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको वहाँ से आए हुए 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा प्रोडक्शन वालों से, इनसे आपने दिखाया कि ये सारा वगैरह लाहौर आ गए हैं, ठीक है, इनका असाइलम लाहौर में है, ठीक है, तो ये रोज़ाना क्यों कैसे मुनज़्ज़ा जी पहुँची होती हैं असाइलम में, ठीक है, ये तो दूसरे शहर में थे ना, ये तो अपेरेंटली दे आर शोन टू बी इन सम अदर सिटी एंड सारा इज, और उनका असाइलम इज अनदर सिटी, कि क्या खिचड़ पप्पा है? इससे थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं, थोड़ा सा पीछे। सेकंड ओपिनियन वाली बात मैंने बात करनी। सेकंड ओपिनियन वाला क्यों नहीं कह रहा कि इसको गलत दवाई जा रही है, मतलब इसकी बॉडी कुछ और रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई नई टेस्ट, कोई वो। सेकंड ओपिनियन वाले भी नहीं, सेकंड ओपिनियन वाला इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है, उसका हॉस्पिटल का मालिक है और वहाँ पे सीनियर डॉक्टर है वहाँ के उस हॉस्पिटल का, वो उसको भी नहीं पता चल रहा कि ये आप जो दे रहे हैं ना, आपकी कहानी ने इवेंचुअली देना यही है, लेकिन जो आप रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ना, वो बहुत ही उसमें बहुत लूप होल्स, मतलब लाइक अभी इसमें मतलब उस सेकंड ओपिनियन वाला ये कहे ना कि भाई ये इसमें कुछ और है, कुछ दवाई गलत गई है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं, वो भी कंफ्यूज है, वो भी उस चीज के ऊपर वो आमीन कह रहा है कि हाँ ठीक है, वो कहे कि भैया आपने ये रिपोर्ट दिखाई है, ब्लड क्लोटिंग हो रही है, ब्लड क्लोटिंग हुई है, तो उसके ये इफेक्ट तो नहीं होते, वो दिमाग का डॉक्टर है ना, सारी बात है, तो उसको तो पता होना चाहिए। नहीं, वो उसे कहती है आप बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, ये भी गलत था। मुनज़्ज़ा जी के डायरेक्टर ने उसको यही बोला कि आप बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बोला उसने, ये भी गलत है। समझ आती क्या क्या चल रहा है इस ड्रामे में। नहीं वो तो न्यूरोलॉजिस्ट, वो तो साइकोलॉजिस्ट ही है ना बाबा जी,
वो जो अंकल तो हमारे सेकंड ओपिनियन साइकियाट्रिस्ट से क्यों लोगी? न्यूरोलॉजिस्ट से लो ना, न्यूरोलॉजिस्ट से लोगी क्योंकि आप। क्लॉटिंग तो दिमाग में हुई है। हाँ। और वो जो उसने एकदम से एक टीका लगाया और शेर पागल हो गई, ये क्या था? नहीं टीका तो उसने कहा पहले शेर ठीक था एकदम ना, पहले जब पहला होश आया तो ही वाज ओके, नॉर्मल टॉक कर रहा है। मैंने देखा कि ट्रक एकदम से सामने आए हैं, किसी ने ये किया, एक टीका लग गया तो फौरन उन्होंने अपनी बीवी दी गर्दन फड़ ली, होने वाली बीवी दी कि तू कौन है, तू एंजे तेरी अदमुआ करना है ना उसे, अदमुआ होता है, क्या लफ्ज होता है? अदमुआ, लेकिन ये लॉजिकल है। अब वो घर आ गया है, घर आके भी 6 महीने बाद ही उसने फिजान शेख ने वीडियो बनानी थी, और फिजान शेख का मेकअप खुदा के लिए बंद कर दो। और ना उसके लेंस, मैं कहना भी ये चाहूंगा कि आप प्लीज बिफोर एंड आफ्टर करके देख लें। इतने अच्छे एक्टर है फिजान शेख, लेकिन मेरी नजर ही उनके मेकअप पे जाती है। और एक ना कैमरे वाले भी थोड़े हैं, मतलब थोड़ा जो कैमरा शूट कर रहे होते हैं, हाँ मतलब लेकिन आप अंधे हैं, मतलब आप फिर किस चीज के सिनेमेटोग्राफर हैं, आपको किसी अच्छे एक्टर की प्रोफाइल ही नहीं पता लग रही। 3 लोग हैं उस फ्रेम के अंदर, अली ताहिर, हाँ, और जो लड़का दूसरी बीवी का शोहर है, हाँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो भी एक्टर हैं, अक्सर ड्रामा में आते हैं, और फिजान शेख। अब बाकी दोनों के चेहरे नेचुरल हैं, कोई बेस नहीं लगी हुई, इनके चेहरे पे भर के बेस लगी हुई है, एक लहर, वो इतने अजीब लग रहे हैं, एक लेयर है, मैंने कह रहा लहर, एक लेयर है। हाँ, वो बाकी दोनों के साथ वो बैठ खड़ा हुआ, वो लग रहा है कि किसी वलीमे पे के लिए रेडी हुआ है, और वो दोनों फिनरल वाले घर में हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी तो देख लिया करें, आपकी बात से इत्तेफाक फाउंड्री, प्लीज करें इत्तेफाक फाउंड्री यार, ये मुझे नहीं समझ आती है। ऊपर से शेर ने इसका जो हशर किया है, वो तो बेचारा आया ही मार खान में। फिजान शेख ने ये ड्रामा साइन ही जो है वो शेर जमान की कुट खाने के लिए किया है। और वो मेरी बात सुनो, ये क्या, हाँ, ये जो पिंजरे में तोतों के साथ खेलने वाला, ये कब खत्म होगा हमारे ड्रामों में, है ना? हाँ, जो भी चुलबुली सी हीरोइन दिखानी होती है, हमारे पास क्रिएटिव आइडिया ही खत्म हो गया। हम कहते हैं तू चल नहीं, तू तोतिया ना खेड़, वो पीछे से वीडियो बना रहा है, वो क्या? प्लीज मतलब आपको पेट्स पसंद होंगे, बहुत पसंद होंगे, प्लीज होंगे, मुझे बर्ड फोबिया है, ठीक है? बर्ड फोबिया के अलावा भी परिंदे पालना ज्यादा गलीज काम है, बहुत। परिंदे पालना इज वेरी गलीज काम, और उनको फिर वो केज करके रखना, परिंदा तो केज करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो ज्यादती लगती है परिंदे के साथ। जिसको अल्लाह ने उड़ने के लिए बनाया है, तुम वो बना ही इन चीजों के लिए, मैं खिलाफ हूं। ठीक है, खैर ये इस सारी रिपोर्ट में हम क्यों जा रहे हैं, वो वीडियो क्यों बनाता है उसकी बेचारी की, तुम्हारी आंखों के सामने हर टाइम रहती है, किस चीज की वीडियो बनाता है तो उसकी। उसे शेर ने पकड़ लिया, लेकिन शेर जमान ने वो ऑस्कर तो नहीं कहूँगा, वो ओवर एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप दानिश के नहीं, हम नहीं दुश्मन भाई, हम नहीं दुश्मन, एक्टिंग अच्छी, कैरेक्टर अच्छा है, अगेन को शेर इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, अगेन वेरी स्कोप है। राजा रानी में फैसल कुरैशी को यही तो नंबर दे रहा हूँ कि मतलब आपने छेड़ा कुछ डिफरेंट, बट इधर इट्स वेरी लाइक बड़ा कैरिकेचर, वही ना, एनिमल से इंस्पायर्ड। ये क्या था, ये बहुत आया है, ये वाकई शेर तो नहीं है ना, ये इंसान ही है। उसे मान ही लिया कि मैं शेर, तो खाल भी चढ़ा रखी शेर की। नहीं थोड़ा सा ना, थोड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, बहुत एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। बट मुझे कैरेक्टर पसंद, मुझे स्टोरी पसंद है। स्टोरी सही जा रही है, ठीक जा रही है। वो बताया हमें आगे क्या जाना है, आगे हमारी फजर ने उसको बचाना है, और फजर ने एहसान उतारना है, जो भी है, फिर इनकी शादा भी होगा, ऑब्वियसली हुई है, तो ये सारा कुछ होगा। ठीक है, ये जायदाद का बंटवारा भी हुआ, वो भी वकील ने आके सारा कुछ बताया। ये समझ आया? हाँ, कि समझा दूं? बताएं, मेरे ख्याल है बिजनेस और वो सारी चीजें तहमीना के नाम है। अच्छा मैं समझा देता हूं। बिजनेस शेर के नाम है। अगर शेर नहीं अवेलेबल, मतलब किसी वजह से, जैसे अब बीमार है, तो उसको संभालेगी तहमीना। अगर शेर अवेलेबल है तो शेर ही संभालेगा। अगर शेर मर जाता है तो फिर बिजनेस सारा एक ट्रस्ट को चलाएगा। अब आ जाओ जमीनें, जो ज़रई ज़मीनें हैं, वो उसका 50% यानी कि 50% उसका जाएगा, नहीं, दोनों बीवियों को। अच्छा, ओके। तहमीना एंड नईमा, दुल्दाना, नईमा, और बाकी 50% तीनों बहनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेर के नाम कोई जमीन नहीं है, शेर के नाम ओनली बिजनेस है। सही है, सही किया है। पढ़ी लिखी को वो दे दिया और अनपढ़ को जमीनें दे दी। सही। और इन केस शेर नहीं होगा तो घर के जो भी जो अखराजात और जो मैनेजमेंट है, जो मतलब मेरे बाद वो देखेंगी तहमीना जी को अथॉरिटी दे दी है। तहमीना की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि वो ये कर सकती है। सॉरी, लोग कहते हैं कि आप शक्ल शेमिंग करते हैं, शक्ल शेमिंग नहीं है, कैरेक्टर शेमिंग है। आप जरा मल्टी यूनिवर्स करते हैं, हम थोड़ा क्या बोलते हैं, मल्टी यूनिवर्स बोलते हैं ना, मल्टीवर्स। हाँ, मल्टीवर्स। आप भूल गए, ये एक बिजनेसमैन है। कौन? दिले नादाम में।
नहीं थी, वहाँ पे हाउसवाइफ ही थी। नहीं, दिलना नाम इनका बिजनेस, एनजीओ वाली आंटी थी, इतना बड़ा बिजनेस था। जाती नहीं थी, लेकिन सारा दिन दुर्फिट मुनैयाब से पंगा लेती रहती थी, जाती नहीं थी, उसी के झुंडे पटती रहती थी, उसको चपेड़े कराती रहती थी, आगे चलिए। जमीला जी के साथ पंगे लेती रहती कुछ थी। है कुछ और शेर में? नहीं, आई डोंट थिंक, मैंने बहुत मिस किया इस दफा अर्जुमंद को, प्लीज उनको भी दिखाएं, उनको भी लाएं। आगे चलिए। सा भी नहीं आई इस दफा, सा थी, सा कौन है? सा खान तो नहीं थी ना, सा खान तो पूरे दिन ही पूरे एपिसोड वो बहनें बहुत ऑस्कर हैं, प्लीज मैं तो पिछली दफा मैंने आपको मरजान, उसका नाम, एक का नाम मरजान है और दूसरी का नाम एक तो वही है ना जो चाय होस्ट और दोस्त करती दोस्त थी वाली पहले, है, है ना? बिल्कुल है, वही है, वो ठीक कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं। वो यार वो मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद आया, मुझे उसकी कन्वर्सेशन पसंद आई, मुझे बाप के हवाले से थी। कुछ लोगों के बच्चों के ट्रॉमास बाप को लेके ऐसे होते हैं। उसने कहा आपको देख के लग तो नहीं रहा का दुख है? उसने कहा कि मुझे है, लेकिन उसकी शिद्दत उस तरह से नहीं है, चूंकि बाप ने कौन सा सारी ज़िंदगी हमें जो है वो उस तरह से ख्याल रखा है, क्योंकि लड़कियां थी, बेटे के लिए उसने दूसरी शादी कर ली, लड़कियों की अहमियत नहीं दी। ये वाली एक्सप्लेनेशन अभी तक इस ड्रामा में नहीं आई, आई थिंक नहीं आई। वो दूसरी बहन नहीं, देखो उन्होंने पैरेलल बड़ा अच्छा बनाया कि दूसरी बहन जवाब दे रही है कि नहीं, उन्होंने हमारा ख्याल तो रखा है सारी जिंदगी, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी ना। बाप वाली जो तवज्जो होती है, पैसा तो लगा दिया बट वो तवज्जो नहीं दी जो उसको चाहिए थी। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेन की है कि कुछ लोगों के ट्रॉमास होते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कुछ चीजें बहुत अच्छी शेर को कन्विंसिंग बनाती हैं, कुछ चीजें लॉजिक से भी दूर लेके चली जाती हैं। तो ये बड़ा एक ये रद्दी वाला हिसाब है। रद्द? हाँ, शेर इज टिपिकल आई ड्रीम की ये जिंदा मिसाल। आप बिस्मिल ले लें, आप ये जो है ये शेर और एक और रद्द, ये सारे एक जैसे ही लगते हैं, एक ही तरह के शुरू होते हैं, एक ही तरह के इनके मसले हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, बुरी बातें भी चल रही हैं, मसाला भी बिक रहा है, तो ठीक है। मैसेजिंग भी आ रही है बीच बीच में, सोशल मैसेजिंग भी आ रही है, सोशल कमेंट्री भी आ रही है, सोशल कमेंट्री भी चल रही होती, सारा कुछ ही चल रहा होता है। तो आई डोंट नो, चलो, लेकिन कहानी कहीं नहीं होती। कहानी कहीं नहीं होती। असल मसला तो ये है कि मुद्दे से आप निकल जाते हैं, कहानी नहीं होती, बस वो होते हैं। आप टिकटॉक देख रहे हैं, आपको लगता है टिकटॉक देख रहे हैं। सही बात है, सही बात है, टिकटॉक ड्रामा।